काफ़ी लोग हैं जो मुझे जानते होंगे और काफ़ी हैं जो मुझे नहीं भी जानते होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जितनी तारीफ कर रहे थे उतना है नहीं, थोड़ा बहुत जो आता है बस गा लेते हैं। बाकी हम दद्दू बोलते हैं इनको, निकनेम है इनका, बहुत लोगों को पता भी होगा। पर दिनेश दीवान जी के लिए मैं आज कुछ कहना चाहूँगा। हमेशा ही सबके लिए कहते हैं, ये मुझे उस्ताद जी बोलते रहते हैं। अब मैं आपको बता दूं इसके पीछे की एक स्टोरी है। करीबन 4-5 साल पहले की बात है, जब इन्होंने मुझे उस्ताद जी बोलने लगे, तो मैंने कहा फिर हम एक डील करेंगे कि अगर सिंगिंग में थोड़ी बहुत भी अगर कर सकता हूँ तो आप मुझे जो सिखाएंगे वो सिखाएंगे अच्छा इंसान बनना। जितना अच्छा ये गाते हैं ना उतने ही अच्छे इंसान हैं। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था कि चाहे अच्छे सिंगर गायक बनो ना बनो पर अच्छे इंसान बनना। तो ये इंसान ये हैं वो इंसान जिनको देख के मैं सीखता हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे दिनेश दीवान जी की। एक बार एफ शार्प ले लेंगे। हल्का सा साउंड चेक करते हैं क्योंकि बहुत शार्प हो रहा है, थोड़ा मतलब लोगों को लग रहा है कान में, है ना। हल्का कम करेंगे। अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। चलिए अभी पहली फरमाइश थोड़ा ध्यान लगाना, उसी से शुरू करते हैं। एफ शार्प सही करते हैं। कहते हैं संगत चाहे 50 हो या 50,000 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम किसके लिए आए हैं आंटी जी? प्लीज, हम उनके लिए आए हैं आज। अभी दद्दू ने बोला मुझे 37 साल हो गए, 34 साल हो गए। संकीर्तन कराना आसान काम नहीं है। अगर इतना आसान होता तो हर घर में हो रहा होता। बहुत मुश्किल है संकीर्तन कराना और साथ में संगियों को जोड़ना। जो आपने अभी बोला, दोस्त सबसे पहले आते हैं। आपके रिश्तेदार, एक बार को आप उनसे पैसे मांगो, आप उनको वो सोचेंगे कि ना इससे मिलना मुझे कब है, अगली शादी में, छोड़ो यार। पर दोस्त अगर कल ही मिलना है, सुनाएगा बातें। दोस्त कभी साथ नहीं छोड़ते। ये जो इन्होंने बनाया ना, ये इनके कर्म है और बाबा का आशीर्वाद है। आज बाबा आए हैं। चलिए मिलके थोड़ा ध्यान लगाते हैं। इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि हम बातें करना थोड़ी देर छोड़ते हैं, है ना। ज्यादा देर की हाजिरी नहीं है, कुछ पल की हाजिरी है। थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं। है राम रमैया है कृष्ण कन्हैया, वही मेरा सतकर्म राहों पे चलना सिखाते जो, वही थोड़ा ध्यान लगा
ओके। आपको शब्द सुनाई दे रहे हैं ना, समझ में आ रहा है अच्छे से? एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे इंस्ट्रूमेंट वाले भाई। ये लोग बैकबोन होते हैं, इनके बिना हम कुछ नहीं है, और ये सब सिंगर मानते हैं। चलिए, आपको आवाज समझ आ रही है? सबको समझ आ रही है ना? खाना बनाते हो दीदी? सभी खाना बनाते हैं। खाना तभी अच्छा लगेगा जब सारा परिवार जुड़ेगा। अकेले बैठ के खाना का आनंद नहीं है। खाना कितना भी अच्छा हो, जब तक परिवार साथ ना हो, खाने का कभी आनंद नहीं आता। तो इस परिवार के लिए, सभी मेरे परिवारजनों के लिए एक बार जरा मीठी सी ताली तो बनती है। थैंक यू वेरी मच। हर्ष भैया बहुत मीठा गाते हैं। हर्ष साई जी। बोले साईनाथ महाराज की जय। कौन कौन है जो शिरडी गया है? एक बार बता सकते हैं मुझे? सब लोग शिरडी नहीं गए। कौन कौन दोबारा जाना चाहता है? और कौन कौन पहली बार जाना चाहता है? चलो फिर मिलके हम ही इनको अरदास लगा लेते हैं कि बाबा शिरडी बुलाते रहो। ओ बाबा इतनी कृपा में तेरी पाता। ओ बाबा इतनी कृपा में तेरी पाता। तू शिरडी बुलाता है और मैं आता रहूं। तू शिरडी बुलाता रहे और मैं आता रहूं। ओ बाबा इतनी कृपा में तेरी पाता रहूं। ओ माया इतनी कृपा में तेरी पाता रहूं। तू शिरडी बुलाता रहे और मैं आता रहूं। तू शिरडी बुलाता रहे और मैं आता रहूं। ओ बाबा तेरे घर की गलियां तुम्हारे तरफ से खिले मन की गलियां। तेरे घर की गलियां तेरे घर की गलियां। सबको याद नहीं है? नहीं, एक्चुअल में अच्छा, कीबोर्ड को दे दो। चलो माफी चाहता हूँ, मैंने बोला था कीबोर्ड के लिए। अच्छा, माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। भाने लगी तेरे दर की गलियां तुम्हारे तरफ से खिले मन की गलियां। भाने लगी तेरे दर की गलियां तुम्हारे लगी तेरे मन की गलियां। ओ बाबा दीदार तेरा यूं ही पाता रहूं। ओ बाबा दीदार तेरा यूं ही पाता रहूं। शिरडी बुलाता रहे और मैं आता रहूं। शिरडी बुलाता रहे और मैं आता रहूं।
हर्ष भैया एक अंतरा बाबा शाम के लिए, एक अंतरा के एक अंतरा, ठीक है? क्योंकि मेरे को हुक्म हुआ है एक मैं चाहूंगा आप ही गाओ वाला, आपसे अच्छा वो कोई गा नहीं सकता। एक अंतरे की मेरे को हुक्म हुआ है। हाँ भी काकू भाई आ जा। कौन कौन गया खाटू श्याम, कौन कौन गया? जरा हाथ उठा के बताओ, बोलो हारे के सहारे की। मैं 3 बार गया या 4 बार मुझे नहीं याद, लेकिन एक भी बार अपनी मर्जी से नहीं गया, सच बता रहा हूँ। कैसे गया? मेरा एक संकीर्तन होता है, मेरा हिमाचल के अंदर एक कीर्तन होता है, पूरी रात जागरण होता है, सुबह साई संध्या होती है हर साल, पिछले कई सालों से। ये हमारे भैया साथ जाते हैं सभी के साथ। और जब हम हिमाचल से निकले तो जिसकी गाड़ी में थे उसने बोला खाटू श्याम चलेगा। मैंने कहा अरे वाह। हम वहीं से 350 किलोमीटर खाटू श्याम चले गए। तो ये उसका पहला बुलावा था। दूसरी बार भी मैं अपने अपनी गया, ऐसे ही बैठा था, उन्होंने बोला चल खाटू श्याम चलते हैं। मैंने वही निक्कर पहनी, पैंट पहनी और चला गया। तो वो कौन है? हारे का सहारा। एक बार कहिए, बोलो हारे के सहारे की जय, बोलो श्याम प्यारे की जय। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ। आइए तालियों से, क्योंकि माफी चाहता हूँ हर्ष भैया से मैंने माइक छीन लिया। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। तालियों से। 1 2 3 पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरा माझी बन जाओ, नाव चला जाओ, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। हम सबको बाबा शाम तुम गले लगा जाओ, हम सबको बाबा शाम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मैंने सुना है तू टुकड़े मिटाता, मैंने सुना है तू टुकड़े मिटाता। आप मानते हैं वो टुकड़े मिटाता है, तो ऐसे नहीं मिटाएगा। एक बार तालियों से आइए। मैंने सुना है तू टुकड़े मिटाता, मैंने सुना है तू टुकड़े मिटाता। बिन बोल भक्तों की बिगड़ी बनाता, बिन बोल भक्तों की बिगड़ी बनाता। मिलता न किनारा है, कोई सहारा है, मिलता न किनारा है, ना कोई सहारा है। सोचिए क्लास टीचर बैठा हुआ है और आपकी अटेंडेंस लग रही है, तो कैसे लगाएंगे? तालियों से। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ
पे भरोसा है, जीतूंगा मेरा दिल ये कहता है। मेरा माटी बन जाओ, मेरे नाव चला जाओ, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। हम सबको बाबा शाम तुम गले लगा जाओ, हम सबको बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरा दिल ये कहता है, मेरा दिल ये कहता तालियों से है। मेरा दिल ये कहता है, मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। One, two, three. बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, नाव चला जाओ, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। हम सबको बाबा शाम तुम गले लगा जाओ, हम सबको बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरा दिल ये कहता है, मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बोलो हारे के सहारे की, बोलो शाम प्यारे की। बोल खाटू नरेश की। बोले घाटू नरेश की, तीन बाणधारी की, शीश के दानी की, लख दतार की, बोले बाबा श्याम की, बोले सच्चे दरबार की। जयकारे आपके बहुत तगड़े गुंजे, स्मैक्स के बाद भी वही हाल रह गया पूरा। बोले सच्चे दरबार की। और मैं दो शब्द कहूंगा, उसके बाद में मैं भैया को दूंगा। हमारे हर्ष भाई जो बहुत मधुर गाते हैं, एक बार जोरदार ताली हमारे हर्ष भैया के लिए बजा दो। अभी मैंने ताली बताई थी कैसे बजाते हैं, देखा उनको दिखाया, उनको सर दिख गए। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए साईनाथ महाराज की। देखिए मैं बिटिया को बुलाना चाहूंगा एक बार बिटिया को बुलाओ। सुरभि इधर आओ बेटा। आजा इधर आजा। एक बार हमारी बिटिया के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। खड़ी रह खड़ी रह। नहीं मैं तेरे को कोई टेंशन में नहीं डाल रहा, तू चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं बोलना। मैं तो तेरे लिए ताली बजवा रहा हूँ, मेरा काम ही यही है। बोलिए सच्चे दरबार की। मैं बेटियों के लिए कुछ शब्द कहने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी बेटी परसों फिर फ्लाइट पकड़ लेगी और माता रानी बाबा इसको खूब तरक्की दे, जो भी इसके मन में है वो सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करे। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हम सब के साथ ही यहाँ पर आई है इतनी दूर से। एक बार जोरदार ताली बजाओ इसके लिए, नहीं पायलट के लिए। बोलिए सच्चे दरबार की। कहना चाहता हूँ, बेटियां जो है ना, बेटियां क्या होती हैं जानते हैं? बेटियां चिंतपूर्णी का रूप होती हैं।
जो अपने इस परिवार की भी चिंता को हरती हैं, उस परिवार की चिंता को भी हरती हैं। एक बार जयकारा मां चिंतपूर्णी माई का। बोल साचे दरबार की देखिए, जय। बेटियां चिड़िया की तरह होती हैं घर में। क्या होती है? चिड़िया की तरह होती हैं बेटियां, पर बेटियों के पर नहीं होते। मायका भी इनका होता है और ससुराल भी इनका होता है, लेकिन इनके अपने कोई घर नहीं होते। मायका भी इनका होता है, ससुराल भी इनका होता है, लेकिन अपने इनके कोई घर नहीं होते। मैंने साईं से पूछा, क्योंकि मायके वाले कहते हैं बेटी पराई है और ससुराल वाले कहते हैं पराए घर से आई है, तो मैंने साईं से पूछा कि आपने बेटियां किसके लिए बनाई है? तो साईं ने बड़ा मुस्कुरा कर कहा कि मैंने दोनों घर बसाने के लिए बेटियां बनाई हैं। ऊपर जोरदार ताली बजाए। तो कहते हैं कि ओस के बूंद के जैसी होती हैं बेटियां। मेरी भी दो ने टेंशन ना लो। ओस के बूंद के जैसी होती हैं बेटियां, बेटा भले ही हीरा हो। ओके, एक मैन इधर आ। बेटा भले ही हीरा हो, इधर आना यार, दोनों बेटे आ जाओ यार, क्या हो गया, आ जाओ आ जाओ। ये देखो दो कोहिनूर हीरे, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। ये बीच में कोयला खड़ा है, कोयले की खान से ही निकले ये। ओस के बूंद के जैसी होती है बेटियां, बेटा भले ही हीरा हो, लेकिन घर का सच्चा मोती होती है बेटियां। बेटा तो एक कुल का नाम रोशन करता है, दो दो कुल का नाम रोशन करती है बेटियां। अरे बड़े भाग्यशाली होते हैं वो जिनके घर में होती है। तो एक बार जोरदार ताली अपनी अपनी बेटियों के लिए बजाएं। और आए चलते हैं, आप बैठे बैठे, परसों पायलट आपका इंतजार कर रहा है। हाँ, तो आइए चलते हैं। वही मधुर आवाज अगर अच्छा लगा हो तो मेरे लिए भी बजा सकते हो। शुक्रिया, बड़ी मेहनत करता हूँ, रात रात भर जाग करके मेहनत करता हूँ, और उस फिर वो बाबा की कृपा है। भैया जानते हैं कि मंच में मैं आपको बताता हूँ, पिछले 15-20 साल से मैं इनको कॉपी करता हूँ। ये जो शेर बोलते हैं मैं फ़ोन में नोट कर लेता हूँ, लेकिन 15-20 साल में सिर्फ 15 शेर याद कर पाया। आज तक 16वां शेर भी याद कर पाया। तो एक बार मेरे इनके भैया के लिए जोरदार तालियां आपकी। अब ये हाल हो गया, मुझे अभी प्रोग्राम पर ही नहीं ले जाते, मैं अभी एंकरिंग कर लेती हूँ। मेरे ही पेट पे लात मार दी इन्होंने। कहते हैं कि एक और आपके लिए ही सुनाने जा रहा हूँ। तो एक मिनट देखिए, जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपनी लिखी तकदीर पर हंस लेते हैं। हम अपनी लिखी तकदीर पर हंस लेते हैं, अपने जज्बातों को जंजीरों में कस लेते हैं। और ये मेरे खुद का तजुर्बा है। वक्त आने पर सांप तो सांप, इंसान भी इंसान को डस लेते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इसके लिए। और आइएगा हर्ष साईं जी। मैं चाहूंगा एक बार प्रवीण भैया के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। अगर इतना आसान है बोलना तो कोई खड़ा होके देखे। मुझे बोलना नहीं आता, मुझे थोड़ा सा गाना आता, थोड़ा सा, बोलना तो नहीं आता। तो अगर किसी को लगता है कि आसान काम है तो वो यहाँ खड़ा होके देख ले। क्यों प्रवीण भैया, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। चलिए, समय का अभाव हो रहा है और माँ के लिए एक भजन बोला है, एक गीत माँ के लिए। अच्छा, तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुझका और न कोई, तुझका और न कोई। जब जब चोट लगी कभी मुझको, जब जब चोट लगी कभी मुझको, मुझसे पहले तू रोई
और न कोई तुझसा और न कोई तेरी तुलना किससे करूँ माँ तुझसा और न कोई माँ तुझसा और न कोई जब जब चोट लगी कभी मुझको जब जब चोट लगी कभी मुझको मुझसे पहले तो रोई तेरी तुलना किससे करूँ माँ तुझसा और न कोई माँ तुझसा और न कोई तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ प्यारी माँ तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है तू प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ प्यारी मैं चाहूंगा एक बार आप सब अपने लिए तालियां बजाएं। ये सभी ने सुना है, मुझे तो शेर वेर आते भी नहीं है, पर एक बात सच है कि भगवान सब जगह तो आ नहीं सकता, तो उसने माँ को भेज दिया। चलो शेर वाली बात मैं पूरी कर देता हूँ। इधर से घूर रहे हैं, दूर से घोसला भी दिखा रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आज अपने घर में ही भाभी बचा लेगी। बोलिए सच्चे दरबार की। देखिए, दो ही जगह पर जन्नत है, एक जगत जननी के चरणों में और एक जन्म जननी के चरणों में। एक बार ताली बजाएं अपनी अपनी माँ के लिए। किताबों में कुछ हकीकत दिखलाई देती है हर्ष भाई, किताबों में कुछ हकीकत दिखलाई देती है, किताबों में कुछ हकीकत दिखलाई देती है, और इस जमीन पर एक ही औरत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, एक एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। और जिनकी नहीं है उनके लिए कहने जा रहा हूं कि वो आसमानों की हंसी जन्नत से जाकर मिल गई, वो आसमानों की हंसी जन्नत से जाकर मिल गई, खुद की जीनत घर की जीनत से जाकर मिल गई, खुद की जीनत घर की जीनत से जाकर मिल गई। और जब उस बाबा ने कृपा की, तो जब उस माँ ने मुंह फेरा, तो मानो एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। एक बार उस माँ के लिए भी ताली, क्योंकि माँ शब्द बहुत बड़ा है, हम बहुत छोटे हैं, बहुत बहुत छोटे हैं। तो उस माँ के लिए एक बार जोरदार ताली, अपने माता पिता के लिए। देखिए, मैं पंजाबी में कहता हूँ कि माँ दी सिफता ते हर कोई करदा, माँ दी सिफता ते हर कोई करदा, पिता दा नाम ना लैंदा। माँ दी सिफत ते हर कोई करदा, नाम ना लैंदा पिता दा। वो पिता आप रब दा रूप होंदा, जिदे सिर ते अपना पूरा घर आबाद होता। एक बार जोरदार ताली उस पिता के लिए जिसकी जेब में 20 रुपए होते हैं फिर भी कहता है मैं हूं ना, जिसके सिर पे पूरा घर आबाद होता, वो दे बापू दे दिल च भी एक दिल धड़के जो अपनी औलाद ਲਈ सदा आबाद होंदा। एक बड़ी जोरदार ताली उस प्यो ਲਈ।
उस बापू दे दिल विच भी एक दिल होंदा, दिल तड़के हाय बापू जी, उस बापू दे दिल विच भी एक दिल तड़के जो अपनी औलाद लई सदा बेताब होंदा। वो बापू ते आप रब दा रूप है, इनू ना कदे भुलियो। यही सब जगत दे अंदर अपने परिवार दा एक भगवान होंदा। एक बार जोरदार ताली बजाओ, ये अपने घर दा भगवान है, इधर बिना भी गति नहीं। अगर माँ के चरणों में जन्नत है तो उसका रास्ता पिता है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। तो आइए हर्ष साईं जी जो आपको भजन सुना रहे हैं। जल्दी से हम लोग अभी से फिनिश करने वाले हैं। मुझे आगे से आदेश आ गया हमारे कैप्टन साहब का। चलिए एफ शार्प से लेंगे।